अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन में स्ट्रक्चरल मिस्टेक नहीं है, हर एक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगर दूसरे मेथड की बात की जाए एक्टिव पैसिव, तो 3 वर्ब्स ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों एक्टिव में है और एक ही वर्ब है जो पैसिव फॉर्म में है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि यहां पर एक्टिव फॉर्म का यूज होगा या पैसिव फॉर्म का। अगर पैसिव फॉर्म का यूज होगा तो हमारा आंसर निकल गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अगर एक्टिव फॉर्म यूज करनी है तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले डिसाइड करते हैं एक्टिव फॉर्म या पैसिव फॉर्म। सेंटेंस को अगर आप अच्छी तरह से देख रहे हो तो सेंटेंस में हमारा डूअर दिया हुआ है, द जजेस। डूअर है सेंटेंस में, और आप सब जानते हो सेंटेंस में अगर डूअर दिया है तो वर्ब हमेशा एक्टिव फॉर्म में यूज की जाती है। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, 3 में से 1 सही और 2 गलत। और ऑप्शन नंबर ए और बी फ्यूचर टेंस और ऑप्शन नंबर सी पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको देखते ही हमें टाइम जो है वो इंडिकेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, बाय 5 PM टुमारो, यानी एक ऐसा टाइम बताया जा रहा है जो फ्यूचर का है। और हम सब जानते हैं अगर सेंटेंस में टाइम वाला वर्ड दिया है और वो भी फ्यूचर का, तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो प्रेजेंट में नहीं यूज की जाएगी, पास्ट में यूज नहीं की जाएगी, वो फ्यूचर में ही यूज की जाएगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस जो है वो लगाना है। टाइम के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फॉर्म जो है वो चूज करनी है। तो यहां इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है और ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां तो ऑप्शन नंबर ए या बी, दोनों में से एक सही और एक गलत। तो यहां पर आंसर चूज करने के लिए एक छोटा सा रूल है। रूल क्या है कि अगर बाय के बाद, बाय जो एक प्रेपोजिशन होता है, बाय के जस्ट बाद अगर फ्यूचर का कोई टाइम दिया हो, जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है बाय के बाद एक ऐसा टाइम दिया है जो फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, तो याद रखेंगे इस सिचुएशन में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं होता है। इस सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। टाइम वाले वर्ड्स जो टाइम शो करें, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस मानता हूं। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने, कौन सा आंसर चूज करेंगे आप, ए, बी, सी या डी? मेथड नंबर 1 की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर चारों का बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑप्शन नंबर बी में पास्ट इंडेफिनिट, ऑप्शन नंबर सी में पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी में फ्यूचर इंडेफिनिट। मेथड नंबर 2 एक्टिव पैसिव। चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो चारों ऑप्शंस में जो वर्ब्स दिए हैं वो एक्टिव फॉर्म में। तो यहां कौन सा आंसर आप चूज करोगे? क्या यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे? और एक रूल है कि अगर सेंटेंस में, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे कुछ वर्ड्स हैं जो टाइम इंडिकेट कर रहे हैं, और वो टाइम जो है वो फ्यूचर का नहीं है बल्कि पास्ट का टाइम शो हो रहा है कुछ वर्ड्स के जरिए।
और एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स लगे हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 वीक्स एगो, इस तरह के, तो वहां पर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ एक और क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी पास्ट इंडेफिनिट, सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और डी पास्ट कंटिन्यूअस। और चारों ऑप्शंस पेसिव में है, चारों ऑप्शंस एक्टिव में दिए हुए हैं। तो कौन सा आंसर चूज करेंगे आप? और मैं जानता हूं कि यह रूल हम में से सबको मालूम है कि अगर बिफोर लगा हुआ है सेंटेंस में और बिफोर जो है दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस में वर्ब लगेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा, और बिफोर का जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और अब अगर आप सेंटेंस को देखें, बिफोर से पहले जो सेंटेंस यूज हुआ है वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, तो बिफोर के बाद जो टेंस यूज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत, डी गलत। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपके सामने, और मुझे मालूम है कि ये रूल हम सबको मालूम है कि अगर आफ्टर दो वर्ब्स को जोड़ रहा है या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अगला सेंटेंस बंधा हुआ है कि अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अगर आफ्टर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और आफ्टर के बाद जो फॉर्म यूज होगी वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट की होगी। दैट्स ऑल। मैं जानता हूं ये रूल हम सबको मालूम होगा। नाउ एक और क्वेश्चन आपके सामने, सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ वर्ड्स लगे हैं जिनके जरिए हमें वर्ब की फॉर्म चूज करनी है, और हम सब जानते हैं कि अगर सेंटेंस में नाउअडेज, दीज डेज, प्रेजेंट डेज, इस टाइप के वर्ड्स लगे हैं किसी सेंटेंस में, तो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन जैसे वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म यूज की जाती है। तो अगर ऑप्शंस की तरफ देखें, ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, गलत। ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट परफेक्ट, गलत। ऑप्शन नंबर डी पास्ट इंडेफिनिट, गलत। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी था। इसीलिए मैं इन सब क्वेश्चंस को वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस मानता हूं, क्योंकि इनमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कोई वर्ड दिखा, एक ऐसा वर्ड जो बंधा हुआ है किसी स्ट्रक्चर के साथ, उस वर्ड को चूज करो, उस वर्ड को खोजो और वर्ब की फॉर्म फिल करो। दैट्स ऑल। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, नेवर, एवर इस टाइप के वर्ड्स लगे हैं, तो उसमें भी हम सब जानते हैं टेंस बंधा हुआ है। जब ये किसी सेंटेंस में यूज किए जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा आंसर चूज करेंगे अब आप? क्वेश्चन इजी है बट बहुत सारी बातें यहां हम सीख सकते हैं। टेंस का एक इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कि अगर दो सेंटेंसेस हो जिनमें आपको टेंस फिल करना है, वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, उनकी टाइमिंग जो है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यानी अगर एक वर्ब पास्ट में है, अगला वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। अगर एक वर्ब फ्यूचर का है तो अगला वर्ब भी फ्यूचर का ही होना चाहिए। यह हम सब जानते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए तो आप चूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में पास्ट इंडेफिनिट एक वर्ब की फॉर्म और उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हम चूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी को भी आप चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में पहला जो वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस का है और अगला वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नहीं चूज कर सकते। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें तो ये तो स्ट्रक्चरल मिस्टेक हो गई ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप क्या अकेले यूज कर सकते हो टेंस में? भाई नहीं यूज कर सकते। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करने के लिए आप देख रहे हो टेंस के टेबल में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप फोर्थ फॉर्म से पहले यूज कर सकते हो। अकेले वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज नहीं हो सकती टेंस में, उसके पीछे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका एलिमिनेट, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी था। तो दो सेंटेंसेस अगर आ जाएं तो यह बात भी आपको दिमाग में रखनी होगी कि दोनों सेंटेंसेस की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर एक सेंटेंस में पास्ट का कोई वर्ब दिया है, अगले सेंटेंस में पास्ट का ही वर्ब आपको रखना है। नाउ एक और क्वेश्चन, कौन सा आंसर चूज करेंगे जस्ट प्रैक्टिस के लिए? क्या ऑप्शन नंबर डी चूज कर सकते हो? भाई नहीं करोगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेले यूज की हुई है, तो ये तो एलिमिनेट कर ही लोगे आप विदाउट एनी टेंशन। अब कंफ्यूजन ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में। क्या आप ऑप्शन नंबर बी चूज कर सकते हो? बी जो है वो पैसिव फॉर्म में है, ए और सी एक्टिव फॉर्म में है। और अगर आप सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस में एक्टिव वर्ब लगाने की जरूरत है, वर्ब एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। अब आपका आंसर यहां तो ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा आंसर चूज करोगे, ए या सी? सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, सेंटेंस में ऑलरेडी एक वर्ब दिया हुआ है, नीडेड। नीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो अभी जो बात मैंने कही कि अगर एक वर्ब पास्ट का है, दूसरा वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात, ऑप्शन नंबर ए की अगर बात की जाए, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। तो सेंटेंस में एक वर्ब पास्ट का, दूसरा वर्ब प्रेजेंट में कैसे रख सकते हो? तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? एक और क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके वर्ब की फॉर्म चूज करनी है। जब तक ना आप इस चीज को दिमाग में बिठाओगे कि दो सेंटेंसेस अगर हैं, दोनों की टाइमिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, ये पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। और सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक वर्ब दिया हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट। तो एक वर्ब पास्ट में, आगे जितने भी वर्ब अब आएंगे वो पास्ट में होने चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। क्यों? एक वर्ब पास्ट में है, दूसरा फ्यूचर में है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी में एक वर्ब पास्ट का, दूसरा वर्ब प्रेजेंट का, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में पहला वर्ब प्रेजेंट में, दूसरा वर्ब पास्ट में, एलिमिनेट। आपका सही ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था।